हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और खरगोश की तरह उछलते कूदते होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। उससे पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा बहुत हम रिवीजन कर लेते हैं। कल हम एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे और वो था तीसरे से लेके हमने 7वें तक। लेकिन आज हम एक्सरसाइज 3.2 के अंदर प्रवेश हो गए हैं। तो 3.2 में इसके अंदर क्या क्या फॉर्मूले आते हैं, तो उन फॉर्मूलों को आज समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में उसके रिगार्डिंग हम इसके उदाहरण को सॉल्व करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन के अंदर प्रवेश हो जाएंगे। तो आज सबसे पहले ट्रायगोनोमेट्री की क्वेश्चन के कुछ फॉर्मूलों को देख लेते हैं। और ये आपने क्लास 10th के अंदर जरूर पढ़े होंगे। और वो कौन सा था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी आपने जरूर पढ़ा था। एक था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक ये था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद में हम और देखेंगे फॉर्मूले, यानी ये तो एक टाइप का फॉर्मूला हो गया पूरा का पूरा। दूसरे पर हम देखेंगे जो साइन थीटा होता है वो किसका इनवर्स होता है। तो आप कहोगे सर साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। उसके बाद हमारा जो कॉस थीटा होता है वो हमारा सेक थीटा का इनवर्स होता है। फिर आप कहोगे सर टेन थीटा जो होता है वो हमारा कॉट थीटा का इनवर्स होता है। उसके बाद में कहोगे सर हमारा कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का क्या होता है? इनवर्स होता है। यहां पर थीटा लिख देंगे। और जो हमारा सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा यानी cos थीटा का इनवर्स होता है। और cosec थीटा जो होता है वो साइन इनवर्स का इनवर्स साइन थीटा का इनवर्स होता है। ठीक है। उसके बाद में हम ना टेन थीटा का एक और फॉर्मूला देखेंगे और वो होता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। एंड टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का भी इनवर्स होता है, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लेकिन जब कॉट थीटा की बात करेंगे तो उस समय इसका इनवर्स कर लेंगे, क्योंकि कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का ही इनवर्स होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हमारे कुछ और फॉर्मूले थे। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में प्लस का साइन होता है, कौन से क्वाड्रेंट में माइनस का साइन होता है, जिसको हम कहते हैं एएसटीसी रूल। यहां पर मैं लिख देता हूं एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल क्या होता है? एएसटीसी रूल आप इसको बढ़िया तरीके से याद करना, क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एएसटीसी रूल को समझेंगे उससे पहले कोऑर्डिनेट एक्सेस को बनाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से मैंने कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाया। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? ऐसे सर्कल की रचना करेंगे जिसका सेंटर कहां पर होगा? इन मूल बिंदु पर। जहां पर एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं और वहां के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा कौन सा एक्सिस होता है? वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से सर्कल बना दिया और जहां जहां सर्कल इस एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वहां वहां की एंगल की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। जैसे यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 0 डिग्री का। यहां पर 90 डिग्री का, यहां पर 180 डिग्री का, यहां पर 270 डिग्री का, और फिर यहां पर पुनः आ जाए तो 360 डिग्री का। ये तो एंगल हमारा डिग्री के अंदर हो गया, लेकिन एंगल रेडियन के अंदर भी होता है। तो 0 को 0 रेडियन ही कहा जाता है, 90 को पाई अपॉन 2 रेडियन कहा जाता है, 180 को पाई रेडियन कहा जाता है, 270 को 3 पाई अपॉन 2 रेडियन कहा जाता है और 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन कहा जाता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो यहां पर मैं लिख दूं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट को हिंदी में हमेशा हमेशा चतुर्थांश कहा जाता है। ये हमारा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट।
आप कह दो कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा कहां से कहां तक लाई करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा होता है वो हमारा 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा थीटा होता है वो हमेशा 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा होता है वो हमेशा 180 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 270 डिग्री से छोटा होना चाहिए। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा होता है वो हमेशा कहां से बड़ा होना चाहिए, 270 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। सर आपने ये तो बहुत कुछ बता दिया लेकिन एएसटीसी रूल बताया तो नहीं। एएसटीसी रूल का मतलब होता है कि ए का मतलब होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको क्या लिखना है, ए लिखना है। तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैंने ए लिख दिया, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसके अंदर मैंने ए लिखा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, एस लिखूंगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मैं टी लिखूंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, सी लिख दूंगा। तो ये ए एस टी सी रूल हो गया। अब इस ए का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब क्या होता है, सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर कौन कौन से, तो देखो साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा, सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा और कोसेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। यहां पर 6 के 6 फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव वैल्यूज देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम प्रवेश होंगे तो यहां पर क्या लिखा, एस, एस का मतलब होता है साइन थीटा और इसका इनवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा। ये तो दोनों ना पॉजिटिव वैल्यू देंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू देंगे, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके अलावा 4 और ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन बच के कौन कौन से, यानी हमारा cos थीटा और इसका इनवर्स क्या होता है, sec थीटा, tan थीटा और इसका इनवर्स क्या होता है, cot थीटा। ये हमेशा यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू देते हैं। ये sin थीटा और cosec थीटा तो पॉजिटिव वैल्यू देंगे लेकिन cos थीटा, sec थीटा, tan थीटा और cot थीटा नेगेटिव वैल्यू देंगे। उसके बाद में थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर t लिखा, t का मतलब होता है tan थीटा, tan थीटा और tan थीटा का इनवर्स क्या होता है, cot थीटा। ये दोनों तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देंगे लेकिन इसके अलावा 4 और फंक्शन बच के कौन कौन से, यानी एक तो बच गया हमारा sin थीटा का इनवर्स होता है cosec थीटा और cos थीटा और cos थीटा का इनवर्स होता है sec थीटा। ये चारों के चारों यहाँ पर कैसी वैल्यूज देते हैं, नेगेटिव वैल्यू देते हैं। लेकिन जब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाएंगे तो इस c का मतलब होता है cos थीटा और cos थीटा का इनवर्स क्या होता है, sec थीटा। ये तो दोनों यहाँ पर पॉजिटिव की वैल्यूज देंगे लेकिन बाकी के चारों जो फलन होते हैं, tan थीटा और इसका इनवर्स cot थीटा, sin थीटा और इसका इनवर्स cosec थीटा, ये चारों के चारों यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू देते हैं। बात है समझ में। अब हम देखेंगे कि sin थीटा का डोमेन और रेंज कहां तक होती है, cos थीटा की कहां तक होती है, tan थीटा की कहां तक होती है, cot थीटा की कहां तक होती है, sec थीटा की कहां तक होती है और cosec थीटा की कहां तक होती है। अब वो समझने की हम कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि आपको एएसटीसी रूल समझ में बिल्कुल ही आगे हो गया। ए आपको कहां लिखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, एस को कहां लिखना है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, टी को कहां लिखना है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, सी को कहां लिखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ए का मतलब होता है ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। सेकंड के अंदर केवल और केवल एस का मतलब होता है साइन थीटा और इसका इनवर्स कोसेक थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होंगे। बाकी वाले सभी के सभी क्या होंगे, नेगेटिव्स होंगे, यानी cos थीटा का इनवर्स sec थीटा, tan थीटा का इनवर्स cot थीटा, ये नेगेटिव्स होते हैं। t का मतलब होता है कि tan थीटा और cot थीटा दोनों पॉजिटिव के होंगे लेकिन इसके अलावा चारों के चारों क्या होंगे, नेगेटिव के होंगे। sin थीटा, cosec थीटा, cos थीटा और sec थीटा यहाँ पर वैल्यूज क्या देंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव देंगे लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर c का मतलब होता है cos थीटा और cos थीटा का इनवर्स sec थीटा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। लेकिन इसके अलावा बच के tan थीटा, cot थीटा, sin थीटा और cosec थीटा यहाँ पर क्या देते हैं, नेगेटिव वैल्यू देते हैं। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट की ओर। अब हम ये देखेंगे कि sin थीटा का डोमेन और रेंज क्या होता है, cos थीटा का क्या होता है, tan, cot, sec और cosec स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा डोमेन। आप कहोगे सर डोमेन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हिंदी में इसको प्रांत कहा जाता है और डोमेन को हमेशा एक्स एक्सिस पर डिनोट किया जाता है, इसकी वैल्यू को। और उसके बाद हम देखेंगे रेंज,
रेंज को हिंदी में परिसर कहा जाता है, लेकिन इसको हमेशा हमेशा वाई एक्स पर ही डिनोट किया जाता है। रेंज की जितनी भी वैल्यूज होती है वो वाई एक्स पर ही डिनोट की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का जो डोमेन होता है वो क्या होता है? तो साइन थीटा का जो डोमेन होता है वो होता है हमारा -π/2 से लेके +π/2 तक, और फिर हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट। आप कहोगे सर इस बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? बड़ा ब्रैकेट का मतलब ये होता है, यहाँ पर जो दो एंगल दे रखे ना, इन एंगलों के बीच की तो जितने भी एंगल आएंगे उनकी तो बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ इन दोनों एंगल की भी बात हो रही है। तो इनकी रेंज क्या आएगी? तो इसकी रेंज आएगी -1 से +1 के बीच में या इसके बराबर, और ये हमारा बड़ा ब्रैकेट हो गया। -1 और +1। साइन थीटा के अंदर आप कितना भी एंगल रख दोगे तो वहां पर वैल्यूज हमेशा हमेशा साइन थीटा की -1 और 1 के बीच में या इसके बराबर ही आएगी। उसके बाद में आता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा के अंदर जो डोमेन होता है वो होता है 0 से π, 0 से π तक, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वही सेम -1 से +1। जब आप cos थीटा के अंदर थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी रख दोगे तो आपको रेंज केवल और केवल -1 से लेके +1 के बीच में या इसके बराबर ही मिलेगी। उसके बाद में आता है हमारा tan थीटा। tan थीटा के अंदर जो डोमेन होती है वो हमेशा हमेशा होती है -π/2 से लेके +π/2 तक। तो आप कहोगे सर इसकी रेंज क्या होगी? तो इसकी रेंज हमेशा हमेशा रियल नंबर होती है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -∞ से लेके +∞ तक। यहां पर बड़ा ब्रैकेट ना करके छोटा ब्रैकेट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आता है cot थीटा। cot थीटा की जो रेंज होती है वो हमेशा हमेशा याद रखना कि 0 से लेके π के बीच में होती है, और इसकी जो रेंज तो रियल नंबर होगी, लेकिन डोमेन हमेशा 0 से लेकर π के बीच में होगी या इसके बराबर, और रेंज हमेशा रियल नंबर्स होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -∞ से लेके +∞ तक। उसके बाद में हम बात करेंगे sec थीटा की। sec थीटा का जो डोमेन होता है वो क्या होता है कि आपको 0 से लेके π तक तो लेना ही है, लेकिन इसमें से आपको घटाना होगा π/2 को। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी? तो -∞ से लेके -1 तक, यूनियन +1 से लेके ∞ तक। यहां पर -1 और +1 के बीच में संख्या नहीं आती है। sec थीटा के अंदर थीटा की वैल्यू आप कोई भी पुट कर देना, उस समय -1 से लेके +1 के बीच में आपको वैल्यू नहीं दिखने की मिलेगी। उसके बाद में आता है हमारा cosec थीटा। cosec थीटा की जो डोमेन होता है वो हमारा क्या होता है? -π/2 से लेके π/2 तक होता है, लेकिन इसमें से आपको 0 रेडियन घटाना होगा। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? रेंज ये सेम -∞ से लेके -1 तक, ये बड़ा ब्रैकेट ये छोटा, यूनियन फिर बड़ा ब्रैकेट 1 से लेके +∞ तक, और फिर छोटा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है उसको साथ में इंक्लूड करना है, और छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है वो साथ में इंक्लूड नहीं होती है। ये जो डोमेन है ये हमेशा हमेशा कौन से एक्सिस पर होगा? एक्स एक्सिस पर। डोमेन की वैल्यू को हमेशा एक्स एक्सिस पर पुट करनी, और रेंज की वैल्यू को हमेशा हमेशा वाई एक्सिस पर पुट करनी। यहां पर जितना भी हमने डोमेन बताया वो मुख्य शाखा है। अब हम समझेंगे उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 6, और वो क्या कहता है? इफ cos x is equals to -3/5 x लाई का मतलब होता है स्थित है। कहाँ स्थित है? इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 का मतलब होता है 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। यदि cos x is equals to -3/5 हो और x जो है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित हो, तो आपको क्या बताना है? अन्य 5 जितने भी है त्रिकोणमितीय फलनों को
फलनों के मानों को क्या करना है, ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला त्रिकोणमितीय फलन क्या दे रखा है, तो हमने लिखा cos x इज इक्वल टू -3/5। आपको ये पता है कि ये हमारा क्या हो गया, एक्सेस हो गया, और यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के अंदर एस वाले पॉजिटिव होते हैं, थर्ड के अंदर टी वाला, और फोर्थ के अंदर सी वाला। यानी cos थीटा और इसका इनवर्स, tan थीटा इसका इनवर्स, sin थीटा और इसका इनवर्स, और ऑल में सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये किसके अंदर बात कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी इसकी बात कर रहा है। इसके अंदर पॉजिटिव कौन कौन से होंगे, तो tan थीटा और इसका इनवर्स cot थीटा। बाकी के चारों जो फलन है, sin थीटा और sin थीटा का इनवर्स cosec थीटा, और cos थीटा और cos थीटा का इनवर्स sec थीटा, ये वैल्यूज हमेशा क्या देंगे, नेगेटिव देंगे, और ये क्या देंगे, पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पर ये क्या आई, नेगेटिव्स की वैल्यू आई। cos x का इनवर्स क्या होता है, sec x। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ sec x इज इक्वल टू 1/cos x। तो यहाँ पर cos x की वैल्यूज क्या है, -3/5। तो इसका जैसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। अब इस cos x से हम ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन से sin x निकाल सकते हैं। कैसे, कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1। लेकिन cos x की वैल्यू क्या दे रखी है, मैंने लिखा sin स्क्वायर x प्लस -3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर मैंने सॉल्व किया, sin स्क्वायर x प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1। जैसे रेसिप्रोकल किया, प्लस वाला उस साइड गया तो क्या हो गया, माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 9/5। यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया, 25 की, यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया, 25 के अंदर 1 का भाग 25 और 25 को 1 से गुणा किया था 25। sin स्क्वायर x इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व किया 25 माइनस 9/25, देन sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 16/25। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो sin x की वैल्यूज क्या आ जाएगी आपके पास, तो आपका होगा सर sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर sin थीटा कैसा होता है, नेगेटिव की वैल्यू देता है। तो यहाँ पर लिख देंगे sin x इज इक्वल टू -4/5। ये हमारा कौन सा आ गया, sin x की वैल्यूज आ गई किसके अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। यहाँ पर हमारी sec x की आ गई थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, cos x की तो यहाँ पर दे रखी है। आपको पता है कि sin x जो होता है इसका इनवर्स क्या होता है, तो sin x का इनवर्स होता है cosec x। तो cosec x इज इक्वल टू 1/sin x। तो यहाँ पर -4/5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4, क्योंकि इसका इनवर्स तो यही होता है। उसके बाद में ये हमारा चौथा फंक्शन आ गया, तो दो और बच गए। कौन कौन सा बच गया, दो बच गए, एक तो tan x और एक cot x। तो मैंने फॉर्मूला बताया था tan x का, कि tan x इज इक्वल टू होता है sin x/cos x। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा कैसा है, पॉजिटिव साइन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है। तो sin x की वैल्यूज क्या है, -4/5 अपॉन cos x की वैल्यूज क्या है, -3/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस माइनस को माइनस से गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। और इसको जैसे सॉल्व किया तो 4/5 × 5/3, 3 तो है, ठीक है। इस 5 से ये 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मैंने इस साइड लिख दिया कि tan x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4/3। लेकिन जो cot x जो होता है वो tan x का इनवर्स होता है, तो 1/tan x। तो यहाँ पर 4/3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास 6 के 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गए। ये हमारा पांचवा और ये हमारा छठा। मुझे लगता है आपको जरूर समझ में आया होगा। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट एग्जांपल के, एग्जांपल नंबर 7, और वो क्या कहता है कि इफ cot x इज इक्वल टू -5/12 x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। हमारा जो x है ना वो कौन से चतुर्थांश के अंदर है, दूसरे चतुर्थांश के अंदर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5। इसके अलावा 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जितने भी है उनकी भी आपको वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। यदि cot x
बराबर -5/12 हो और x द्वितीय चतुर्थांश में हो, x कहाँ हो, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों को भी क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे। तो ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन इस प्रश्न के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट की बात की गई है, तो हम यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को खोलेंगे। तो यहाँ पर ASTC रूल लगवाएंगे। ASTC रूल हमें क्या कहता है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और इसका जो इनवर्स होता है कोसेक थीटा, इन दोनों की वैल्यूज ही पॉजिटिव में आएगी। बाकी की जितनी भी होते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, उनकी वैल्यूज नेगेटिव आती हैं। कौन कौन सा, कॉस थीटा और इसका इनवर्स सेक थीटा, और टेन थीटा और इसका इनवर्स कॉट थीटा। इन सभी की वैल्यूज क्या आएगी, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव जाएगी, लेकिन साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव आएगी। इस प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, इस माइनस का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू। तो हमें दे क्या रखा है, दे ये रखा है कि भाई cot x इज इक्वल टू -5/12। आपको पता है कि जो tan x जो होता है वो cot x का इनवर्स होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/cot x। तो यहाँ पर वैल्यूज क्या है, cot x की -5/12, तो यहाँ पर मैं ऐसे कर दूंगा -12/5। लेकिन उसके बाद में आपको क्या करना है कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x होता है कि नहीं होता है, होता है, इज इक्वल टू एक की जगह 1 प्लस tan x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -12/5। तो मैंने लिखा -12/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस -12 का स्क्वायर 144/5 का स्क्वायर 25, एलसीएम 25 आ गई। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया 25 के अंदर 1 का भाग 25 और 25 को 1 से गुणा किया 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169/25। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, सेक स्क्वायर एक्स की। लेकिन आपको सेक एक्स की चाहिए तो आप दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे। जैसे स्क्वायर रूट करोगे तो +-13/5 आ जाएगा। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा सेक एक्स और कॉस एक्स दोनों नेगेटिव्स होते हैं, तो यहाँ पर प्लस वाली वैल्यूज ना लेके हम माइनस वाली ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूं कि हमारा जो सेक एक्स होगा, सेक एक्स इज इक्वल टू -13/5 और जो कॉस एक्स होता है वो सेक एक्स का इनवर्स होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/sec x इज इक्वल टू, यहाँ पर -13/5 है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ -5/13। अब आपको निकालना है साइन एक्स और कॉस एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा ये चारों के चारों नेगेटिव होते हैं। तो देखो कॉस एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव आई, सेक एक्स की भी वैल्यू नेगेटिव आई, कॉट एक्स की तो ऑलरेडी दे रखी थी नेगेटिव, टेन एक्स की भी नेगेटिव आई। लेकिन देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। आपके पास tan x की भी वैल्यूज है, cos x की भी वैल्यूज है, लेकिन sin x की वैल्यूज निकालने तो यहाँ से रेसिप्रोकल करोगे, डिवाइड वाला कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आप इसको ऐसे ले सकते हो sin x इज इक्वल टू tan x मल्टीप्लाई cos x। अब देखना tan x की वैल्यूज क्या दे रखी है, -12/5 मल्टीप्लाई cos x की वैल्यूज क्या है, -5/13। इस 5 से ये 5 कैंसल इज इक्वल टू माइनस को माइनस से गुणा करवाते हैं प्लस आ जाता है, तो 12 कितना हो गया 13। ये किसकी वैल्यू आ गई, sin x की। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sin x कैसी वैल्यूज देता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी क्या है पॉजिटिव। लेकिन आपको पता है cosec x जो होता है वो sin x का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/sin x इज इक्वल टू, यहाँ पर 12/13 है तो यहाँ पर लिख दोगे 13/12। तो यहाँ पर हमारे पांचों के पांचों जो थे अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के भी मान आ गए। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। अब हम जाएंगे एग्जांपल नंबर 8 के अंदर। एग्जांपल नंबर 8 और वो क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31π/3, sin 31π/3 का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये पता है कि जो sin थीटा का मान होता है
वह 2 पाई के बाद उसकी पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाती है, यानी साइन थीटा की जो वैल्यूज है वो सेम आनी शुरू हो जाती है 2 पाई के बाद। तो आप ऐसे यहाँ पर लिख सकते हो कि हल सॉल्यूशन। आप जानते हो कि जो साइन एक्स होता है साइन एक्स का मान 2 पाई के पश्चात पुनरावृत्ति या रिपीटेशन होती है। तो आप क्या करो, साइन 31 पाई अपॉन 3 को ऐसे ब्रेक करो कि कुछ इस प्रकार से बन जाए। तो आप 31 पाई अपॉन 3 को कैसे ले सकते हो, साइन कोष्टक में 10 पाई प्लस पाई अपॉन 3। यदि इसको मैं थोड़ा सा और सही लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, साइन 5 इंटू 2 पाई प्लस पाई अपॉन 3। तो देखो 2 पाई यहां पर आया कि नहीं आया, आया। तो 2 पाई के बाद में संख्या वापस क्या हो जाती है, सेम आनी शुरू हो जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन पाई अपॉन 3। पाई अपॉन जो 3 होता है ये तो रेडियन के अंदर वैल्यूज होती है, ये आपको पता है चूंकि, लेकिन डिग्री के अंदर कितनी वैल्यू होती है, 60, ये आपको पता है। इज इक्वल टू तो आप ऐसे लिख दोगे, साइन 60 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, तो यहां पर लिखोगे साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। तो हमारी मुलाकात किसी अन्य वीडियो में होगी, तब तक खुश रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।